हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। इसमें पहले क्वेश्चन की वैरायटी है कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन रहेगा जिसके हमें जीरोस निकालने हैं और उसके बाद कुछ जीरोस से हमें कोएफिशिएंट का रिलेशन वेरीफाई करना है। पहली वैरायटी है कि फाइंड जीरोस देन वेरीफाई दी relation with coefficients। और सेकंड वैरायटी ये है कि हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन रहेगा, इसकी हेल्प से हमें फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करना है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो वन बाय वन हम सॉल्व करते हैं। पहली वैरायटी, पहला क्वेश्चन, कहता है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। यानी कि सबसे पहले आपको निकालना क्या है, जीरोस, उसके बाद उसको कोएफिशिएंट के रिलेशन से वेरीफाई करना है। जीरोस फाइंड करने के लिए पहला पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, दिस इज द पॉलिनोमियल, यू हैव टू फाइंड द जीरोस। प्रोसीड करेंगे, माइनस 8 इसको ब्रेक करके लाना है मल्टीप्लाई फॉर्म में, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। फिर से चेक करेंगे, इन दोनों को ऐड करने पे माइनस 2x बनना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 4 टू जा 8 ये वाला नंबर आना चाहिए। माइनस साइन के साथ है तो इसलिए माइनस 8 आएगा। आगे बढ़ते हैं, x कॉमन लिया x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन लिया x माइनस 4। याद रखिए अगर आपने सही फैक्टराइज किया है तो दोनों ब्रैकेट में सेम चीज आएगी। x माइनस 4 पूरे में से कॉमन ले लिया, पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट x प्लस 2, जीरोस, x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू माइनस 2, यानी कि पहला जीरोस हो गया, अल्फा इक्वल टू 4 एंड बीटा इक्वल टू माइनस 2। यहाँ पे जीरोस होते हैं। अब रिलेशन सिर्फ वेरीफाई करने के लिए अब इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करेंगे। कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a x स्क्वायर कोएफिशिएंट यहाँ a है, यहाँ पे कितना है 1, तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 2 एंड c इक्वल टू माइनस 8। ठीक है, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, तो 4 माइनस 2 दैट इज 2, तो यहाँ से माइनस b बाई a निकालिए, माइनस ऑफ b की वैल्यू माइनस 2, a की वैल्यू 1 दैट इज, बोथ आर सेम, सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाई a। पहला रिलेशन वेरीफाइड। नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा यहाँ निकालिए, 4 इंटू माइनस 2 दैट इज माइनस 8, यहाँ से c बाई a निकालिए, c अपॉन a दैट इज माइनस 8 बाई 1 दैट इज माइनस 8, that means alpha into beta is equal to c by a। next relation is also verified। ठीक है, बहुत सिंपल प्रोसीजर है। सबसे पहले आप जीरोस को फाइंड करेंगे जो क्लास 9 से करते आए हैं। जीरोस को फाइंड करने के लिए हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। इस तरीके से स्प्लिट करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाए और ऐड होने पे प्रीवियस नंबर जिसको स्प्लिट किया था वो आ जाए। यानी कि देखिए माइनस 4x प्लस 2x ऐड करने पे कितना आएगा माइनस 2x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए माइनस 4x इंटू 2x तो माइनस 8x स्क्वायर आ जाएगा। यानी मल्टीप्लाई करने पे ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाए और ऐड करने पे प्रीवियस अपना नंबर आ जाए। ठीक है, तो ये तरीका हो गया जीरोस को फाइंड करने का। फॉर जीरोस हमारे जो फैक्टर्स होते हैं उसको इक्वल टू क्या करते थे 0। यहाँ भी मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि डिग्री 2 है तो 2 जीरोस मिलेंगे, 2 जीरोस मिले इनको अल्फा बीटा कहा गया, और साथ ही साथ जितनी डिग्री उतनी नंबर आप क्या मिलेंगे, आपको फैक्टर मिलेंगे। कौन सा फैक्टर? लीनियर फैक्टर। जितनी डिग्री उतने नंबर ऑफ लीनियर फैक्टर, जितनी डिग्री उतने लीनियर नंबर ऑफ लीनियर फैक्टर।
ये भी इसी खुद के पॉलिनोमियल का ये क्या है, फैक्टर है। मगर डिग्री कितनी है 2, और अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्वाड्रेटिक फैक्टर बनाएंगे तो सिर्फ एक फैक्टर मिलेगा जो कि वो खुद होगा। ये वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी डिग्री उतने नंबर ऑफ लीनियर फैक्टर, यानी कि डिग्री 3 तो लीनियर फैक्टर कितने होंगे 3। अगर उसमें से क्वाड्रेटिक और लीनियर बनाना चाहे तो एक क्वाड्रेटिक हो जाएगा, एक लीनियर हो जाएगा। और क्यूबिक बनाना चाहे तो सिर्फ एक क्यूबिक होगा। इस चीज को याद रखेंगे। अगर पावर 4 का डिग्री पावर 4 है तो आपके कितने लीनियर फैक्टर होंगे, 4 होंगे। अगर मैं पूछूं क्वाड्रेटिक कितने होंगे तो 2 होंगे। अगर मैं पूछूं लीनियर और क्यूबिक कितने होंगे तो एक लीनियर होगा, एक क्यूबिक होगा। मैं पूछूं अगर बाई क्वाड्रेटिक कितने होंगे तो सिर्फ एक होगा। इस चीज को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 4s² माइनस 4s प्लस 1 के जीरो निकालते हैं। फिर वही स्प्लिट करना पड़ेगा। 4s² माइनस 2s प्लस 1। देखिए माइनस 2s ऐड होकर माइनस 4s, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस, और s² हो जाएगा और 2 2 जा 4। कॉमन लेते हैं, 2s इज कॉमन तो 2s माइनस 1 कॉमन तो 2s माइनस 1। आप कहेंगे इसमें से माइनस 1 कॉमन क्यों लिया गया? मैंने आपसे पहले ही बताया, दोनों में कॉमन चीज, दोनों में ब्रैकेट में सेम चीज आएगी। ये माइनस 1 कॉमन इसलिए लिया गया ताकि दोनों में ब्रैकेट क्या हो जाए, सेम हो जाए। पहला फैक्टर इज 2s माइनस 1, दूसरा फैक्टर इज अगेन 2s माइनस 1। तो फॉर जीरोस 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। s इक्वल टू 1/2। बोथ द फैक्टर सेम तो zeros are also same. Alpha is equal to 1/2 and beta is again 1/2. Both the zeros are same. तो ये इसके जीरोस हो गए, अल्फा इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इक्वल टू 1/2। बोथ द जीरोस आर सेम। हमें इससे कोई मतलब नहीं कि जीरो सेम है कि इक्वल है क्या इक्वल है। अब हम कोएफिशिएंट निकालेंगे। कोएफिशिएंट निकालने के लिए इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर विद, अब याद रखिए इसका वेरिएबल कितना है, s। तो इसमें भी वेरिएबल क्या लेंगे, s लेंगे, x नहीं लेंगे। तो as² + bs + c, जहां जहां x था वहां s लिख देंगे। तो s² के साथ यहां मल्टीप्लाई में कितना a है, यहां पे कितना 4 है। तो a = 4, b = -4 and c = 1। तो सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द जीरोस 1/2 + 1/2 दैट इज 1। माइनस b बाई a कैलकुलेट करेंगे, माइनस ऑफ -4 अपॉन 4। देख लीजिए b की वैल्यू -4, तो 4/4 दैट इज अगेन 1, यानी कि बोथ आर सेम। इट इज वेरीफाइड। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बाई a। नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे 1/4। c बाई a कैलकुलेट करेंगे 1/4, बोथ आर सेम। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई a, वेरीफाइड। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। इसका थर्ड पार्ट ये वेरीफाई हो। बहुत आराम से इसको समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, तब नहीं। थर्ड पार्ट इसका 6x² - 3 - 7x। देखिए इसका पैटर्न सही नहीं है, डिग्री डिक्रीजिंग होनी चाहिए। तो इसको पैटर्न चेक करेंगे। 6x² - 7x - 3 मल्टीप्लाई में कितना आया, 6 3 = 18। 7 को ब्रेक करेंगे, मल्टीप्लाई में 18 आया, अब ऐड होने पे -7 आया। ये लोअर क्लास में देख चुके हैं, इसलिए इसको थोड़ा डिटेल में नहीं बता रहे हैं। -9x + 2x - 3। देख लीजिए 9 2 = 18 और 9 + 2 ऐड करने पे -7 आ जा रहा है, क्योंकि माइनस साइन के साथ ऐड हो रहा है। कॉमन लेंगे, 3x कॉमन है तो 2x - 3 + 1 कॉमन 2x - 3। बोथ द ब्रैकेट्स आर सेम। तो 2x - 3 फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकंड इज 3x + 1।
फॉर जीरोस 2x minus 3 is equal to 0 और 3x plus 1 is equal to 0, x equal to 3 by 2 और x equal to minus 1 by 3, जीरोस आ गए आपके। तो ये हो गया अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 3 by 2 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 1 by 3। फिर नेक्स्ट पार्ट इसका जो होता है इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a इक्वल टू 6, b इक्वल टू माइनस 7 एंड c इक्वल टू माइनस 3। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस दैट इज 3 by 2 माइनस 1 by 3। एलसीएम लेंगे 6 हो जाएगा, 2 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 2 1 जा, तो 7 by 6 माइनस b by a minus of that is minus 7 and a that is 6, that is again 7 by 6, so alpha plus beta is equal to minus b by a। first is verified, second alpha into beta multiply 3 by 2 into minus 1 by 3, 3 gets cancelled, minus 1 by 2, again c by a minus 3 अपॉन 6 यानी कि माइनस 1 by 2, वो था सेक, यहाँ भी दोनों सेक, इसलिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई वेरीफाई। ठीक है, दोनों चीजें वेरीफाई होंगी। ये आपका थर्ड पार्ट है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट इज 4u स्क्वायर प्लस 8u, इसके जीरोस फाइंड करते हैं। इसमें स्प्लिट करने की जरूरत नहीं क्योंकि इसमें क्या कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, यानी कि सी वाला टर्म नहीं है, तो इसमें पहले से ही कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन है? 4u कॉमन है, कॉमन ले लिया 4u, तो बचा कितना u प्लस 2, u प्लस 2 और जीरोस 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से u इक्वल टू आ गया 0, पहला जीरोस, एंड नेक्स्ट इज u इक्वल टू माइनस 2। ये हो गया आपका अल्फा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू माइनस 2। सेकेंड पोर्शन इसका करते हैं, कंपेयर विथ, इस बार आपका वेरिएबल u है, तो a u स्क्वायर प्लस b u प्लस c, तो u स्क्वायर का कोफिशिएंट 4, यहाँ पे a, तो a इक्वल टू 4, u का कोफिशिएंट b यहाँ पर 8, तो b इक्वल टू 8 और कांस्टेंट टर्म इसमें है ही नहीं, यानी कि कितना है 0, तो c इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट करते हैं, दैट इज 0 प्लस माइनस 2 दैट इज माइनस 2, माइनस b बाई a कैलकुलेट करते हैं, माइनस ऑफ 8 बाई 4 दैट इज अगेन माइनस 2। फर्स्ट रिलेशन इज वेरीफाइड। Next is alpha into beta, that is 0 into minus 2, that is 0, c by a 0 by 4, that is again 0, यानी कि alpha into beta is equal to c by a। Both relations are verified. First is find the zeros and second is verify the relation। इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। याद रखिए बहुत आसान है ये एक्सरसाइज, और इसमें से बोर्ड में भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं, आते हैं, रेगुलर बेसिस पे आते हैं, तो आप इसको लाइटली नहीं लेंगे। फिफ्थ पार्ट इसका टी स्क्वायर माइनस 15, ना तो डिग्री 1 का टर्म है, डिग्री 1 का टर्म है नहीं तो स्प्लिट कुछ होगा नहीं, तो आप क्या करें, टी स्क्वायर इक्वल टू 15, टी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 15, उसके आगे हमेशा याद रखिए प्लस माइनस, तो पहला टी इक्वल टू अंडर रूट 15, अगर सिर्फ प्लस लेंगे, और
t इक्वल टू माइनस अंडर रूट 15, जीरोस आ गए, अल्फा इक्वल टू अंडर रूट 15 एंड बीटा इक्वल टू माइनस अंडर रूट 15। ठीक है, वेरीफाई करते रिलेशन, कंपेयर विथ ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। तो इसमें टी की पावर वन वाला टर्म नहीं है, अगर इसको और अच्छे से लिखें तो टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस 15, टी की पावर वन वाले टर्म के साथ कोफिशिएंट हमने क्या दे दिया, 0, मल्टीप्लाई होने के भी 0 ही रहेगा। तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू माइनस 15। अल्फा प्लस बीटा दोनों ऐड करेंगे, अंडर रूट 15 प्लस माइनस अंडर रूट 15 कैंसिल, इक्वल टू हाउ मच, 0 माइनस b बाई ए, 0 बाई 1 माइनस के साथ इक्वल टू 0। यहां से वेरीफाई हो गया, अल्फा इंटू बी, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा अंडर रूट 15 इंटू माइनस अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15 होल स्क्वायर, यानी कि माइनस 15 एंड सी बाई ए माइनस 15 अपॉन 1, दैट इज माइनस 15। वेरीफाइड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। फिफ्थ पार्ट में वेरीफाई हो गया। ठीक है, सिक्स पार्ट देखते हैं। इसका सिक्स पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। स्प्लिट करते मिडिल टर्म को, 3x स्क्वायर माइनस 3 4 जब 12, यानी कि 12 आना है माइनस टर्म, तो माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। कॉमन कुछ नहीं है, सिर्फ x है, x कॉमन ले लिया, 3x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन ले लिया, 3x माइनस 4। फर्स्ट फैक्टर इज 3x minus 4, second factor is x plus 1. 4 zeros, थ्री एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 और x plus 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 4/3 और x इक्वल टू माइनस 1। ये हो गया आपका अल्फा 4/3 और बीटा माइनस 1, दोनों जीरोस हो गए आपके। अब इसका सेकेंड पार्ट, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसको कंपेयर करेंगे, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू माइनस 1 एंड c इक्वल टू माइनस 4। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा 4/3 प्लस ऑफ माइनस 1, 4/3 माइनस 1 is 4 minus 3/3, that is 1/3 and minus b by a minus of minus 1 upon 3, minus minus plus 1/3, both are same, so alpha plus beta is equal to minus b by a। verified alpha into beta calculate करेंगे, 4/3 into minus 1, that is minus 4/3, c by a, that is minus 4/3, both are verified, that means alpha into beta is equal to c by a। दोनों रिलेशन आपके क्या हो गए, वेरीफाइड, लिख देंगे वेरीफाइड। ठीक है, नोट कर लेंगे यार इसको। एक ही प्रोसीजर है, सारे क्वेश्चन को करने का एक ही प्रोसीजर। फिर मैं आपसे बार बार रिकॉल करवा रहा हूं, अगर डिग्री 2 है तो
तो नंबर ऑफ जीरोस 2 एंड नंबर ऑफ फैक्टर लीनियर फैक्टर इज ऑल्सो 2। अगर मैं पूछूं इसके क्वाड्रेटिक फैक्टर कितने होंगे, तो क्वाड्रेटिक फैक्टर सिर्फ वो खुद होगा, यानी कि क्वाड्रेटिक फैक्टर सिर्फ एक होगा जो कि वो खुद है। ठीक है ना? चलिए, छोटी छोटी चीजें हैं, आप इसको अपने दिमाग में बैठा लेंगे। एक वीडियो में इसकी और शेयर करूंगा आगे, जिसमें आपको और डिटेल में डिवीजन के बारे में बताया जाएगा। डिवीजन के लिए बेसिक चीजें आपको यही है जो मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे, कि जितनी डिग्री उतने नंबर ऑफ लीनियर फैक्टर। क्वाड्रेटिक फैक्टर बनाएंगे तो कम हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 की वैरायटी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एट द सम एट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, यानी कि जो नंबर्स गिवन है वो सम ऑफ द जीरोस है एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। जैसे फर्स्ट पार्ट इसका है, फर्स्ट पार्ट में सम ऑफ द जीरोस क्या हो गया, सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा दैट इज 1/2 गिवन, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट इज अल्फा इंटू बीटा -1। बहुत इजी है ये। पॉसिबल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू k टाइम्स, जिसको हमने a बोला था वही k है, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये पीछे डिस्कस कर चुके, बस आपको पुट करना है। k टाइम्स x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस 1/4 इनटू x यहां से प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस k टाइम्स x स्क्वायर माइनस 1/4 x माइनस 1। अब k की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हैं एक्सेप्ट 0। तो फॉर वन पॉसिबल solution I would prefer always k equal to 1। मैं हमेशा k को 1 ही प्रीफर करता हूं। तो आपका पॉलिनोमियल हो गया p ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1/4 x माइनस 1। ये आपका आंसर है। आंसर वेरी भी कर सकता है, इसलिए यहां पे लिखा हुआ है वन पॉसिबल सोल्यूशन। याद रखिए, k की वैल्यू जैसे रखेंगे आपका आंसर वेरी कर जाएगा, बशर्ते तब भी इसको वो फॉलो जरूर करेगा। ठीक है ना? जैसे आप यहाँ k को 4 रख दीजिए तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 हो जाएगा, तब भी उसको फॉलो करेगा। पहला पार्ट बहुत आसान है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसको इतना इरेज कर रहे हैं, इसी में फिल कर देंगे। ठीक है, वैल्यूज को बस इरेज कर दें। तो इसका सेकंड पार्ट सम ऑफ जीरोस √2। अंडर रूट देखते ही आप डरने लगते हैं, जबकि होता बड़ा इजी है, वो भी एक रियल नंबर है 1/3। वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे कि x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस √2 इनटू x प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट इज 1/3 हो गया। फॉर वन पॉसिबल सॉल्यूशन a इक्वल टू 1। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका बन गया p ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। अब कोई क्या कर सकता है, इसमें k की वैल्यू को 3 रख दिया तो ये वाला 3 जो डिनोमिनेटर का वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसकी कोई मतलब नहीं। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं, फिर वही करेंगे। यहाँ पे इसको इरेज किया, यहाँ पे इसको इरेज किया, तो sum of the zero that is 0 and product of 0 that is √5। वैल्यू पुट करते हैं x स्क्वायर माइनस 0 इंटू x प्लस √5। अब 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये 0 रह गया, दैट मीन्स k इंटू x स्क्वायर प्लस √5। वैल्यू k की 1 रख दिया, तो पॉलिनोमियल आपका बन गया k x स्क्वायर प्लस √5। ठीक है, ये आपका हो गया थर्ड पार्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट
फिर ये छोटी छोटी चीजें इरेज करेंगे क्योंकि सारा पैटर्न सेम है, कुछ बदलेगा नहीं, डेटा बदल जाएगा। सम ऑफ जीरोस 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज अगेन 1, k टाइम्स x स्क्वायर माइनस 1 इंटू x प्लस 1। 1 इंटू एक्स का मतलब कुछ होता नहीं, x ही रह जाएगा, k इक्वल टू 1 रख दिया तो p ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वैल्यू इज माइनस 1/4 एंड 1/4 k टाइम्स x स्क्वायर माइनस ऑफ 1/4 x प्लस 1/4। इस बार थोड़ा सोल्यूशन को बदल देते हैं, हालांकि आंसर k इक्वल टू 1 से भी आएगा, तो k टाइम्स x स्क्वायर प्लस x/4 माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 1/4। फॉर वन पॉसिबल सोल्यूशन पुट k इक्वल टू 4, तो p ऑफ x इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x/4 प्लस 1/4, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, आगे 4 एंड 1। x square minus sum of 0 that is 4 into x plus product of 0 that is 1। k equal to 1 पुट कर दिया, x square minus 4x plus 1 फाइनल आंसर। तो ये था एक्सरसाइज 2.1। होपफुली ये पूरी एक्सरसाइज आपको क्लियर हो गई। अगर फर्दर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं।